अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमने समझा एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, और एक्सेलरेशन के टाइप्स दो हमने पढ़े। एक वो हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, और दूसरा हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, वो तो हमने पढ़ा। और आज हम देखेंगे, या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो इसके बाद हमें आता है तीसरा टाइप, जिसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे? देखिए, अगर यहाँ पर एक बॉडी होगी और ये जा रही है यहाँ इस पोजीशन से यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल ए से जा रही है ये बी तक। तो जब ये बी तक जाएगी तो डिफरेंट इंटरवल्स में इसकी वेलोसिटी वेरी होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी एक वेलोसिटी होगी, तो 1 हम एक नाम रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक दूसरी होगी, तो 2, 3। तो जब एक्सेलरेट, जब ये वेलोसिटी इसमें चेंज होती रहेगी, दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेट होता जाएगा। इसमें एक एक्सेलरेशन होगी, इसमें दूसरी एक्सेलरेशन होगी, इसमें तीसरी एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन वेरी होती जाएगी ये एक ही वेलोसिटी के साथ। एक तो हो गया कि अगर ये एक्सेलरेट होती, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती या डिक्रीज होती कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मीन्स अगर यहाँ से यहाँ तक कोई इंटरवल है और यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स, 0 से हो जाती है 5, और यहाँ से यहाँ तक 5 से 10 हो जाती है, दैट मीन्स ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती है इसकी वेलोसिटी। तो हम बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंटली इंक्रीज रहेगी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम बोलेंगे उस टाइम। लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन मीन्स डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एक्सेलरेशन होती है। यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई बाय 5 यूनिट्स, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है 15 यूनिट्स, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है बाय 50 यूनिट्स। दैट मीन्स इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स वेरिएबल एक्सेलरेशन है। जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी तो अगर अब हमें देखना है टोटल एक्सेलरेशन क्या होगी। देख तो हुआ, हम डिफरेंट इंटरवल्स में एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए चलता है। लेकिन अब हम अगर हमें देखना होगा टोटल एक्सेलरेशन, स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ से हुआ, टोटल एक्सेलरेशन क्या निकलेगी इसकी, तो वो उसको हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। उसको बोलेंगे एवरेज। एवरेज मीन्स एवरेज क्या रहा टोटल में। अगर ये डिफरेंट इंटरवल्स है, लेकिन अब अगर हम टोटल में सारे इंटरवल्स को मिला के देखेंगे तो हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगी। और एवरेज एक्सेलरेशन हम किसके बराबर निकलेगी? वो होगी टोटल चेंज इन वेलोसिटी, जो यहाँ से यहाँ तक टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगी। हम इंटरवल्स की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ तक कितनी एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई। दैट मीन्स हम डिफाइन कैसे करेंगे अब एवरेज एक्सेलरेशन? तो हम क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? हम बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर कोई, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा कैसे? वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या बोला मैंने? कि जब इसकी एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी। दैट मीन्स जो वेरिएबल जो वेलोसिटी है इसकी, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, वो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट तरीके से इंक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे अगर वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए, दैट मीन्स एक इंटरवल में एक एक्सेलरेशन होगी, दूसरे इंटरवल में दूसरी एक्सेलरेशन होगी, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए ये चलती है। देन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ए गिवन मोशन, जो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन होगी एक मोशन में, वो कौन सी होगी? वो होगी रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी। जो टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगी इसकी स्टार्ट से लेकर एंड तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
या हम बोलेंगे टोटल टाइम हाँ टेकन। तो एवरेज एक्स वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे ऐसे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर लगाएंगे हम वेक्टर का सिंबल, दैट मीन्स एरो। तो ये किसके बराबर निकलेगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल चेंज कितनी हुई वेलोसिटी में, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो टोटल चेंज कितनी हुई। इंटरवल्स की बात ना हम नहीं करेंगे, हम देखेंगे टोटल। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। स्टार्ट से लेकर एंड तक कितनी चेंज हुई वेलोसिटी, और स्टार्ट से लेकर एंड तक टोटल कितना टाइम इसको लगा। तो वो हम डिनोट करेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कैसे हम डिनोट करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये बॉडी चल रही है यहां से यहां तक, अगर ये चल रही है यहां से यहां तक, तो डिफरेंट इंटरवल्स में हम देखेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो जब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर एक वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का, यहाँ पर दूसरा वैल्यू होगा, यहाँ पर तीसरा वैल्यू होगा, ये मैच नहीं करते होंगे, तो हम बोलेंगे जो ये इसकी मोशन है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए चल रहा है। तो जब ये वेरिएबल अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलेगा, तो अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जरिए चलेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो इसकी हर जगह एक्सेलरेशन सेम होगी। दैट मीन्स वही एक्सेलरेशन टोटल में भी आएगी, एवरेज में भी वही एक्सेलरेशन आएगी जो यूनिफॉर्म में होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। हम इसलिए देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन में, क्योंकि वेरिएबल एक्सेलरेशन में वेरी होता रहता है, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा उसमें यहाँ भी वही वैल्यू होगा, यहाँ भी वही वैल्यू होगा, यहाँ भी वही वैल्यू होगा, और यहाँ भी वही वैल्यू होगा, और जो इंटरवल्स में वैल्यू होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन भी होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो लेकिन अगर आप हम यहाँ पर देखेंगे, जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है तो डिफरेंट होता है हर जगह। तो हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं जो स्टार्ट से लेकर एंड तक चेंज इन वेलोसिटी होगी। अगर हम यहाँ पर लेंगे वेलोसिटी v, और यहाँ पर कितनी होगी वेलोसिटी, यहाँ पर होगी v प्लस डेल्टा v। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज होगी वेलोसिटी तो वेरी होती होगी वेलोसिटी, तो हम लेंगे डेल्टा v। डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा v मीन्स एक तो हो गया अपना ही v, और दूसरा हो गया डेल्टा v। डेल्टा v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, कितनी चेंज हुई। तो जब हम देखेंगे v प्लस डेल्टा v, ठीक, तो यहां पर कितनी है, यहां पर है v और यहां पर है v प्लस डेल्टा v। तो टोटल कितनी होगी, अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी v प्लस डेल्टा v माइनस v। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगी ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v प्लस डेल्टा v आ गई फाइनल वेलोसिटी, और माइनस v आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें v और v कटता है, तो यहाँ बचता है डेल्टा v, डेल्टा v। इसी तरह से टाइम में भी होगा, तो टाइम में भी आएगा t, और यहाँ पर आएगा t प्लस डेल्टा t। तो t फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम आएगा t प्लस डेल्टा t माइनस t और t कटेगा, तो वहां बचेगा डेल्टा t। तो इसी तरह से यहाँ आता है डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t। इसी तरह से आता है डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t, दैट मीन्स चेंज इन v डिवाइड बाई चेंज इन t। तो ये हमें निकला एवरेज एक्सेलरेशन। अगर हम देखेंगे ग्राफ के जरिए हम कैसे, अगर हमें ग्राफ पर होगा तो ये तो हुआ कैलकुलेट करना, ग्राफ के जरिए हम कैसे देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। ये हाँ एवरेज एक्सेलरेशन, अगर ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, यहां से वेलोसिटी है और यहां से टाइम है, ठीक, तो ग्राफ जा रहा है ऐसे, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। अगर यहां से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ डालेंगे, दैट मीन जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, लेकिन ये नॉन वेरिएबल, ये वेरिएबल है, तो यहां पर ग्राफ ऐसे आएगा। अगर हमें अब देखना है यहां से लेकर
यहां तक, यहां से लेकर यहाँ A है, यहाँ B है, यहां से लेकर यहां तक क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन तो हम वो कैसे देखेंगे? अगर हम ये ज्वाइन करेंगे आपस में, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है हमें, और हमें देखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आएगी। तो ग्राफ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर A से लेकर B तक हमें देखना है एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम A और B को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन के जरिए हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो हम देखेंगे यहां पर जो A है ये हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ? टाइम एक्सिस के साथ, तो ये निकलेगा हमें T1, और ये भी हम ज्वाइन करेंगे टाइम एक्सिस के साथ, तो ये हमें निकलेगा T2। इसी तरह से ये हम ज्वाइन करेंगे अब वेलोसिटी एक्सिस के साथ, तो ये हमें निकलेगा V1, और ये भी करेंगे ज्वाइन, तो ये निकलेगा V2। अब अगर हमें देखना होगा, यहां पर हमें देखना है, हम क्या करेंगे? हम यहां पर से यहां तक तो हमने ये ज्वाइन किया, हम ये करेंगे ज्वाइन इसके साथ भी, ऐसे। तो इसका नाम हम यहां पर रखेंगे C। इसका नाम हम रखेंगे C। जो ये T2 के साथ, लाइन के साथ ज्वाइन कर रहा है, B T2 के साथ ज्वाइन करेगा V1A, तो ये हम यहां पर रखेंगे नाम C। तो जो ये स्लोप होगा किसका? जो अगर ये अब ये बन गया ये स्लोप, ये बन गया ट्रायंगल, तो जो ये इसका स्लोप होगा वो कैसे हम निकालेंगे? स्लोप हम निकालेंगे tan ऑफ थीटा से। tan ऑफ थीटा से हम निकालते हैं स्लोप। तो हम बोलेंगे जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन AB किसके बराबर आएगा? वो तो वो आएगा बराबर tan ऑफ थीटा की। tan ऑफ थीटा के बराबर जब आएगा, तो tan ऑफ थीटा किसके बराबर निकलेगा? यहां पर देखिए, अगर ये थीटा है, ये हम लेंगे कंसिडर थीटा, तो इसके अपोजिट में जो साइड है BC, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या है फिर? ये है फिर परपेंडिकुलर। और जो ये दूसरा बचा ये है बेस, क्योंकि ये वाला क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज, ये हमें पता ही है ये हाइपोटेन्यूज है। अब हमें देखना है इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो जो हम एंगल कंसिडर करते हैं, इसके अपोजिट में जो साइड आएगा उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो दूसरा होगा वो बनेगा बेस। ठीक, तो tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर आएगा BC और बेस आएगा AC। तो ये बनेगा यहां पर tan ऑफ थीटा आएगा बराबर BC डिवाइड बाई AC। BC डिवाइड बाई AC। अब जब हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला, ये निकला tan ऑफ थीटा और वो निकला BC डिवाइड बाई AC। अब जो ये BC डिवाइड बाई AC किसके बराबर निकलेगा? BC ये किसके बराबर है? ये है बराबर BC है बराबर, देखिए अगर हम लेंगे T2 से लेकर B तक सारा, और इसमें से माइनस करेंगे फिर T2C, तो यहाँ क्या बचेगा? अगर यहाँ से यहाँ तक हम सारा लेंगे और इसको माइनस करेंगे T2C यहाँ से यहाँ तक, तो बचा क्या? बचा BC। लेकिन B के बराबर कौन है? V2, और C के बराबर कौन है? V1। दैट मीन्स अगर हम 0 से लेकर V2 तक टोटल हम लेंगे V2, और V2 को हम माइनस करेंगे कितना? V1, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा V1 V2 या V2 V1, तो वही होगा बराबर BC। देखिए समझने की बात है, अगर B है बराबर इसके, क्योंकि हमने पैरेलल डाली,
टाइम एक्सिस के, और c है बराबर v1 के। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर t2 से लेकर b तक सारा लेंगे और इसको माइनस करेंगे t2c, तो यहाँ पर क्या निकलेगा bc। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगर सारा हम लेंगे v2 क्योंकि बराबर है b के, और इसको माइनस करेंगे v1 क्योंकि ये बराबर है c के, तो हम बोलेंगे v2 माइनस v1 क्या बनाएगा, वो बनाएगा bc, v2 माइनस v1। तो इसी तरह से यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे हम v2 माइनस v1। और टाइम एक्सिस में क्या आएगा, टाइम एक्सिस जो ac है, ac अगर हम v1 से लेकर c तक लेंगे सारा और इसको माइनस करेंगे v1a, तो यहाँ निकलेगा ac। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे सारा और इसको माइनस करेंगे v1c, v1a यहाँ से लेकर a तक, तो यहाँ से निकलेगा बाकी ac निकलेगा यहाँ पर। तो मगर c के बराबर क्या है t2 और a के बराबर क्या है t1। तो अगर हम बोलेंगे v1c के बदले हम बोलेंगे हम लेंगे t2 यहाँ से लेकर टोटल t2 और इसको माइनस करेंगे t1 क्योंकि v1a क्या है t1। हम t2 को करेंगे माइनस t1, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा ये वाला, कौन, जो ये ac है। जब t2 को करेंगे माइनस हम t1, दैट मीन्स जो यहाँ से यहाँ तक सारा है इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से t1 तक, ये वाला सेक्शन माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा ये वाला सेक्शन, तो ये बचेगा हमें ac। तो दैट मीन्स वो निकलेगा t2 माइनस t1, दैट मीन्स वो निकलेगा t2 माइनस t1। तो ये क्या हमें क्या निकला, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ये हमें निकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, या हम टाइम टेकन, तो ये निकलेगा हमें एक्सेलरेशन निकला हमें। तो ये निकला हमें एक्सेलरेशन, a से लेकर b तक जो एक्सेलरेशन है वो हमें निकली। दैट मीन्स अगर हमें कहीं ग्राफ दिया हुआ होगा जहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशंस के जरिए एक बॉडी चल रही होगी, तो वहां पर अगर हमें दिया होगा कि आप यहां पर बोलिए एक्सेलरेशन कैसे आप निकालेंगे, तो जो पॉइंट होगा जहां से इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, जहां तक हमें जो एक्सेलरेशन लेनी है, तो हम उसको ज्वाइन करेंगे और हम उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप मीन्स हम tan ऑफ थीटा निकालेंगे, उसका वो निकलेगा उसका स्लोप, और जो उसका स्लोप होगा वही हमें देगा उसकी एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे दस द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेगा, जो स्लोप होगा एक स्ट्रेट लाइन का, और जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी होगी, वो ज्वाइन करेगी टू पॉइंट्स को ऑन v2 ग्राफ, vt ग्राफ, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज एक्सेलरेशन, वो हमें देगी एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर हमें ग्राफ दिया हुआ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमें जो स्ट्रेट लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ये ग्राफ दिया हुआ होगा और जो स्ट्रेट लाइन होगी टू पॉइंट्स के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो ये ग्राफ हमें होगा, जो ये स्ट्रेट लाइन होगी, जो इसका स्लोप होगा, वो हमें देगा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, इसके बाद हमें है दूसरा टाइप जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम किसको बोलेंगे, देखिए अगर हम लेते हैं, अगर कोई बॉडी चल रही है वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के जरिए, तो हम बोलेंगे वहां पर जो
एवरेज एक्सेलरेशन है वो कौन सी है, वो है एक्सेलरेशन होगी वहां पर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम चेंज इन टाइम टेकन। तो ये हमें देगी एक्सेलरेशन, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन। अगर अब हम जो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम टेकन जो है, अगर हम जो इंटरवल होगा, या आप छोड़िए एवरेज एक्सेलरेशन की, अगर हम किसी इंटरवल में लेते हैं या कहीं भी लेते हैं एक्सेलरेशन, तो हम लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टेकन। ठीक, यही लेते हैं ना, तो यही लेते हैं। अगर अब हम जो टाइम टेकन है ये बिल्कुल छोटा कर दें, दैट मीन्स अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, ए से लेकर बी तक, तो हम बोलते थे इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो हम लेते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1 लेते हम तब, तो हम हमें मिलती थी डिवाइड लेती थी हम टाइम टेकन, दैट मीन्स t2 माइनस t1। तो हमें लेते थे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो वो हमें देता था एक्सेलरेशन। अगर अब हम जो टाइम का इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो टाइम का इंटरवल है वो बिल्कुल छोटा कर दे, वो बिल्कुल छोटा कर दे, दैट मीन्स हम लेंगे एक्सेलरेशन एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि इस टाइम पर क्या एक्सेलरेशन है, या हम लेंगे एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वरना हम क्या लेते थे चेंज इन टाइम, अब हम लेंगे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस जगह पर जब हम लेंगे एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट मींस एट ए पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, कौन सी एक्सेलरेशन, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पर देखेंगे कि पूरी यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है इसकी, या पूरी यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन है इसकी। जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है या पर्टिकुलर टाइम है, यहाँ पर चेंज इन टाइम क्या होता है, वो बिल्कुल स्मॉल होता है, वो बिल्कुल स्मॉल होता है। जो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उस हम वहां पर अगर हम लेंगे चेंज इन टाइम, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल स्मॉल होगा, वो इतना स्मॉल होगा कि हमें लगेगा कि ये चेंज हुआ ही नहीं, हमें लगेगा ये चेंज हुआ ही नहीं। जब हमें लगेगा ये चेंज हुआ ही नहीं, दैट मीन्स हम लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हम उतने कम टाइम में देखेंगे एक्सेलरेशन, जो जैसा कि जो ये चेंज इन टाइम होगा ये 0 होगा, चेंज इन टाइम अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0। जब ये टेंड्स टू 0 करेगा, दैट मीन्स ये 0 के नजदीक होगा, तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि जो वहां पर एक्सेलरेशन होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। अब हम कैसे देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर हम देखेंगे हम यहाँ पर लेंगे फिर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस हम लेंगे, तो जो ये होता है बराबर वो होता है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसी के बराबर होता है एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस होने की वजह से यहाँ पर हम लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हम लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट लेते हैं। लिमिट क्या लेते हैं कि जो ये डेल्टा टी है, चेंज इन टाइम है, ये हम लेते हैं टेंड्स टू 0, दैट मीन्स हम बहुत ही इतना छोटा लेते हैं कि ये 0 के नजदीक होता है। दैट मीन्स ये हमें लगेगा ही नहीं कि टाइम चेंज हुआ, हमें लगेगा ही नहीं कि टाइम चेंज हुआ, उतना छोटा होगा ये। तो जब हमें इंस्टेंटेनियस निकलेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, टाइम टेकन पर। यहाँ अगर हम टाइम लेंगे शॉर्ट इंटरवल, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, हम लेंगे टाइम शॉर्ट इंटरवल, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो उसी हिसाब से हमें देखनी है फिर वेलोसिटी भी कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
तो इसी तरह से अगर हम अब देखेंगे जो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v को हम लेते हैं टेंड्स टू 0 डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो ये हमें देता है, इसके बदले हम लिख सकते हैं dv डिवाइड बाई dt। दैट में जो अब हम लिमिट लेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, इसके बदले हमें सिंपली लिख सकते हैं dv बाई dt, क्योंकि जो dv बाई dt है ये भी होता है अप्रॉक्सीमेट, बहुत ही स्मॉल चेंज जो होती है, दैट मीन्स डेल्टा t टेंड्स टू 0 उतनी स्मॉल चेंज हम दिखाते हैं dv बाई dt से। तो दैट मीन्स अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को विद रेस्पेक्ट टाइम dv बाई dt, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस जो होगा वो होगा dv डिवाइड बाई dt। दैट मीन्स जो भी हमें वेलोसिटी होगी हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद टाइम, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस। लेकिन इंस्टेंटेनियस है बराबर, लेकिन v किसके बराबर होता है dx बाई dt, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे वो देगा वेलोसिटी, तो जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे वो देगा इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस होगा फिर बराबर dv बाई dt, और वो होगा बराबर d बाई dt, और v होगा dx बाई dt। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस निकलेगा बराबर किसके, फिर ये निकलेगा बराबर d स्क्वायर x डिवाइड बाई dt स्क्वायर। तो ये हमें रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे टू टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज।